ओम शांति। अक्सर करके हमारी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। हम चाहते हैं कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं हमको हर कार्य में सफलता मिले। मोस्टली बच्चों को तो हमेशा ये रहता है कि मैं एग्ज़ाम्स में टॉप करूं। अगर किसी को जॉब ढूंढनी है तो उसको भी यही लगता है कि मुझे बहुत अच्छी और बहुत जो मुझे चाहिए, माना मेरी इच्छा के अनुसार मुझे जॉब मिल जाए। अगर कोई बिजनेसमैन है तो उसको भी लगता है कि मेरा जो भी मैं बिज़नेस कर रहा हूँ मुझे हर वक्त उसमें प्रॉफिट ही मिले, कभी भी मुझे लॉस का सामना ना करना पड़े। परंतु अक्सर करके क्या देखा जाता है, जो हमारी इच्छाएं होती हैं हम उनके लिए मेहनत भी बहुत करते हैं, परंतु कभी हमको सफलता मिलती है और कभी नहीं मिलती है। या कई बार कहेंगे कि जितनी हमको चाहिए उतनी सफलता नहीं मिलती। क्या कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि हमने बहुत मेहनत की है और बहुत अच्छे से अपना एग्ज़ाम भी दिया है, लेकिन जो मार्क्स आने चाहिए थे वो हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत कम रहते हैं। माना हमको सफलता उतनी नहीं मिलती जितनी हमने उसके लिए मेहनत की होती है। क्या कभी ऐसा भी होता है कि जैसे किसी को कोई बीमारी हो गई है, वो प्रॉपर ट्रीटमेंट ले रहा है, हर डाइट का भी ध्यान रख रहा है, परंतु उसकी रिकवरी उतनी फास्ट नहीं हो रही है या वैसा उसको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं जैसे उसको मिलने चाहिए थे। क्या कभी ऐसा भी होता है कि हमने बहुत ईमानदारी से हम अपना बिजनेस कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, हम अपने परिवार वालों के लिए भी बहुत कुछ करते हैं, परंतु फिर भी हमारे परिवार में जो प्यार, जो सुख शांति होनी चाहिए वो नहीं है। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? तो आज हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसी क्या वजह है, हम इतनी मेहनत भी कर रहे हैं, हम सब कुछ भी करते हैं, परंतु फिर भी हमको रिजल्ट्स उतने नहीं मिलते जितने हमको मिलने चाहिए। तो इसके वास्तव में तो अनेक कारण हो सकते हैं। हमारा कार्मिक अकाउंट भी हो सकता है, लेकिन शायद एक ऐसा कारण है जिसको हम बहुत इजीली दूर कर सकते हैं, परंतु क्या जाने अनजाने वो कारण तो नहीं है। आज हम ये चेक करने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे हम सब पेरेंट्स होते हैं तो हम सबकी एक दिली तमन्ना होती है कि मेरा बच्चा एग्ज़ाम में टॉप करे, वो बहुत अच्छे से अपनी स्टडी को करे और हमेशा जो भी एग्ज़ाम दे उसमें वो टॉप करे। ये हम सब पेरेंट्स की नॉर्मली इच्छा होती है ना। तो अब हम थोड़ा सा अपनी चेकिंग करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारी इच्छा कितनी अच्छी है कि मेरे बच्चे का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए, वही क्वेश्चंस आए जो उसने रेडी किए हैं और वो बहुत अच्छे से करके आए और उसके बहुत अच्छे मार्क्स आए। अब हमको सिर्फ इतना चेक करना है कि जो मेरी इच्छा है क्या उसी अनुसार मेरे थॉट्स चलते हैं। बिल्कुल ईमानदारी से और गहराई से चेक करना। जब मेरा बच्चा एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहा होता है तो क्या मेरे यही थॉट चलते हैं कि मेरा बच्चा एग्ज़ाम में टॉप करेगा, इसका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा, या कुछ इसके विपरीत चलते हैं कि पता नहीं इसका क्या होगा, ये तो उतनी पढ़ाई ही नहीं कर रहा है, पता नहीं वो क्वेश्चंस आएंगे या नहीं जो इसने रेडी किए हैं, पता नहीं उस वक्त इसको याद रहेगा या नहीं रहेगा, पता नहीं ये एग्ज़ाम में पास भी होगा या नहीं होगा। प्लीज़ अपनी गहराई से इसको चेक करना है, क्योंकि हमको लगता है ये तो छोटी सी बात है ना। हमारी इच्छा बहुत अच्छी होती है, हमारी बच्चों के प्रति जो भावना है वो बहुत बहुत प्योर होती है और बहुत अच्छी है, नो डाउट। हम सब चाहते हैं बहुत अच्छा, लेकिन अक्सर करके क्या होता है, हमारे थॉट्स हमारी इच्छाओं के बिल्कुल विपरीत चलते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे सदा सुरक्षित हों, उनका बाल भी बांका ना हो, उनको जरा सी भी कोई चोट तकलीफ होने की तो हम मन में ख्याल ख्याल में भी सोच नहीं सकते हैं। परंतु जब भी बच्चा थोड़ी सी भी लेट हो जाता है या कहीं गया हुआ है, उसका फ़ोन नहीं मिल रहा है, तो आप चेक करिए प्लीज़, क्या हमारे थॉट्स चलते हैं। क्या हम ये सोचते हैं वो बिल्कुल ठीक है, उसको तो कुछ हो ही नहीं सकता है, उसके साथ तो स्वयं परमपिता परमात्मा है, मेरी दुआएं उसके साथ हैं, या इससे विपरीत चलते हैं कि कहीं उसको कुछ हो तो नहीं गया है ना। तो क्या होता है, एक छोटी सी कहावत है जो हम सब बहुत अच्छे से सुनते हैं, एज यू थिंक सो यू बिकम। हमने कहावत को शायद उल्टा कर दिया है, या हमने मन में एक धारणा बना ली है, एज यू विश सो यू बिकम, है ना।
अक्सर करके क्या होता है, हम सोचते हैं हमारी इच्छाएं बहुत अच्छी हैं तो सब कुछ बहुत अच्छा होगा, लेकिन वास्तविकता क्या है, हम जो सोचते हैं हम वो बनते हैं, ना कि जो हम चाहते हैं वो हम बनते हैं। तो आज एक छोटा सा माइनर चेंज करते हैं कि हम अपनी सोच को भी उसी अनुरूप करेंगे जो हम चाहते हैं, ना कि सोचना अलग और चाहना अलग। आपको लगता होगा इतनी छोटी सी बात से क्या होगा, इस छोटी सी बात से बहुत बड़े बड़े मिरेकल्स हो जाते हैं। अभी हम बहुत छोटी छोटी आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल, बिल्कुल रियल बातें आपके साथ शेयर करने वाले हैं, जिनसे आपको ये आइडिया होगा कि हमारी विचार शक्ति कितनी बड़ी है, हमारे ये छोटे छोटे विचार कितना बड़ा जादू का काम कर सकते हैं, हमारे लिए हर कार्य में सफलता को निश्चित कर सकते हैं, हमारी बड़ी से बड़ी बीमारियों को हील कर सकते हैं, हमारे घर के वातावरण को सुधार कर सकते हैं, हमारे जीवन को भी लंबा कर सकते हैं। ऐसे अनगिनत भाई बहनों का अनुभव हम सुनते ही रहते हैं कि कितनी अच्छी रीति उन्होंने सिर्फ और सिर्फ विचारों के प्रभाव से अपने जीवन को कैसे परिवर्तित किया। अभी हम शिवानी दीदी जी का क्लास सुन रहे थे तो उन्होंने बहुत सुंदर एक बतलाया कि वो कहीं जा रहे थे तो एयरपोर्ट पर एक भाई बहुत तेज़ी से दौड़ता हुआ उनके पास आया और उन्होंने शिवानी दीदी जी के पास आकर के बड़े प्यार से ओम शांति कहा और उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ अपना एक अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। तो जब शिवानी दीदी जी ने पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं ना थोड़े दिन पहले, मतलब जब वो भी ज्ञान से उनका दूर दूर तक कोई कंसर्न नहीं था उस समय पर, जबकि वो बात बता रहे थे, तो उन्होंने बतलाया कि मेरा बीपी बहुत हाई रहता था, उसकी वजह से मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता था, इसी वजह से मेरे घर का और मेरे ऑफिस का जो वातावरण था वो बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब था। एक किस्म से मेरे को ऐसा लगता था मेरी लाइफ में ही सारी प्रॉब्लम्स हैं। वो भाई बता रहे थे कि मुझे ऐसा लगता था कि लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, मतलब हर वक्त हर कदम पर मुझे मुसीबत ही मुसीबत लगती थी। लेकिन जैसे ही मैं ऐसे यूट्यूब देख रहा था, मैं ऐसे वीडियो स्क्रॉल कर रहा था, तो आपका एक वीडियो मेरे सामने आया कि 1 मिनट का वीडियो था कि आपको रोज़ सुबह उठते ही 5 पावरफुल संकल्प लेने हैं, जो हमेशा शिवानी दीदी जी हमेशा अपनी क्लासेस में हम सबको बतलाते ही रहते हैं कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, है ना, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, स्वयं परम पिता परमात्मा की छत्र छाया मेरे सिर पर है, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, मेरे घर का वातावरण बहुत सुंदर है, मेरा घर स्वर्ग जैसा है। इस रीति अगर आपको कोई विशेष है दिक्कत तो आप उसके लिए हिसाब से अपना सम्मान चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर आप बीमार हैं तो आपको ये लेना है मैं स्वस्थ हूँ। जैसे उस भाई जी ने कहा कि मैंने ये लिया कि मेरा बीपी बिल्कुल नॉर्मल है, मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ, और मैंने ऐसे ही सभी थॉट्स लिए। और उन्होंने कहा कि मेरे को तो जैसे एक किस्म से ना रट्टा ही लगा दिया, मैंने तो इस संकल्पों को कितनी बार मैं दिन में दोहराता था मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था। विदिन 3 मंथ्स मेरा आज तक ज़िंदगी में काफ़ी वर्षों से मेरा बीपी हमेशा जब भी चेक कराते थे काफ़ी हाई ही आता था, कभी नॉर्मल तो मुझे लग रहा था कि कभी होगा ही नहीं, लेकिन जब मैंने चेक कराया तो मेरा बीपी बिल्कुल नॉर्मल था और गुस्सा भी लगभग नाम मात्र ही रह गया है, और घर का और ऑफिस का वातावरण भी बहुत सुंदर हो गया है। तब मुझे लगा कि मात्र एक वीडियो ने सिर्फ 1 मिनट में मात्र 5 पावरफुल संकल्प लेने से मेरा जीवन इतना परिवर्तित हो गया, तो क्यों ना मैं इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करूं। तब जाकर के मैंने संस्था में 7 डेज राजयोग का कोर्स किया और तब से मैं मेडिटेशन की निरंतर प्रैक्टिस कर रहा हूं और मेरी ज़िंदगी ही पूरी तरह से बदल गई है। तो देखो थॉट्स क्या कमाल कर सकते हैं, शायद हम नहीं जानते होते और हम इसको बहुत इजीली ले लेते हैं। अक्सर क्या होता है हमारे मन में हमेशा ही थॉट्स चलते ही रहते हैं, लेकिन हमारा ध्यान उधर कम ही जाता है। हमको क्या लगता है मैं ऊपरी तौर पर बहुत एफर्ट्स लगा रहा हूँ, मैं हर प्रकार से अपनी मेहनत भी कर रहा हूँ, लेकिन वो अपना काम करती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो यहाँ चल रहा है ना वो भी अपना काम जरूर करता है। हम इससे बच नहीं सकते हैं, हमको ये दोनों ही चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी। ऊपर से हम बहुत ध्यान रखते हैं, हम हर प्रकार से जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसके लिए जो जो चीज़ चाहिए उसमें हम अपने 100% एफर्ट्स डालते हैं, परंतु इस लेवल पर क्या चल रहा है
शायद हमारा ध्यान नहीं जाता है। ऐसा ही एक बहुत खूबसूरत सा अनुभव डॉक्टर मोहित जी ने अपना शेयर किया, जो बीके डॉक्टर भाई जी हैं, मोहित भाई जी। आप इसी चैनल पर भी उनका पूरी तरह से अच्छे से उनका अनुभव सुन सकते हैं, तो आपको भी लगेगा सच में विचारों में कितनी बड़ी जादुई शक्ति है। आज अगले 10-12 मिनट में मैं आपको अपने जीवन के 2 अनुभव रखूंगा और आपको अनुभव होगा, आपको ज्ञात होगा कि कितनी शक्ति हमारे विचारों के अंदर है। विचारों के द्वारा हम असंभव को भी संभव और असाध्य को भी साध्य कर सकते हैं। दोस्तों, ये मेरे ही जीवन की 2 कहानियां हैं। सबसे पहली कहानी दोस्तों मेरे जीवन की आरंभ होती है वो दिन जिसने मेरी जिंदगी को सदा के लिए बदल दिया। 20 मार्च 2003 शाम को करीब 5:30 बजे मैं अपने हॉस्पिटल से वापस आया था। थका हुआ महसूस कर रहा था। मात्र दोस्तों 7:30 बजे मैंने अपने हाथ में वो कप लिया और 10 सेकंड के अंदर मैं अपने फ्लोर पर कोलैप्स कर गया। मुझे मैसिव सीजर्स हो रहे थे। मेरी सिस्टर, मेरे मदर और फादर ने मुझे इमीडिएटली लिफ्ट किया और हॉस्पिटल लेकर गए। दोस्तों, जब अगले दिन मुझे आईसीयू के अंदर होश आया और ब्रेन के अंदर एक बहुत बड़ा इन्फेक्टिव मास था जिसको ट्यूबरकुलोसिस के नाम से डायग्नोज किया गया। 19 दवाइयां उस समय पूरे विश्व में अवेलेबल थी। उनमें से 18 दवाइयां मेरे शरीर पर काम नहीं करती थी। रोज मुझे 16 टैबलेट्स खानी पड़ती थी, 8 सवेरे और 8 शाम को। और टॉक्सिक अमाइकासिन के इंजेक्शंस पहले मेरे हिप्स पर लगते थे। जब वो छल नहीं हो गए तो रोज एनेस्थेटिस्ट आता था और 1-1 मिलीमीटर पर मुझे रोज प्रिक लगता था और वो इंजेक्शन मुझे लगाया जाता था। लेकिन एक बात मैं आज आपको बताता हूं कि उस पूरी यात्रा में मुझे दर्द जरूर होता था, लेकिन एक भी क्षण मैंने अपने जीवन में दुख की अनुभूति नहीं की। दोस्तों करीब 3 साल की इस फाइट के बाद 20 जून 2005 को इस ब्रेन की सर्जरी की गई। 20 जून 2005 के बाद, उस सर्जरी के बाद दोस्तों करीब मात्र 6 महीने बाद, आप देखेंगे मात्र 6 महीने बाद मेरे ब्रेन के जब दोबारा स्कैन्स हुए तो मेरे ब्रेन में एक और लेजन सेरिबेलम के अंदर आ गया। अमेरिका के डॉक्टर्स, बैंगलोर से डॉक्टर राजेश्वरी और दिल्ली से डॉक्टर गुलेरिया, सारी टीम पूरी रिजिम को डिजाइन करती थी, लेकिन उन्होंने इसको ऑपरेट करने के लिए मना कर। उन्होंने कहा इसको केवल मेडिसिन से ही हमें करना पड़ेगा। जनवरी 2006 से दोस्तों मैंने अपने ब्रेन पर काम करना आरंभ किया। नित्य करता था, फेथ से करता था, विश्वास से करता था, बिलीफ से करता था। मैंने पूरे 1.5 साल कोई स्कैन नहीं कराया। मेरे डॉक्टर्स, मेरे सब फ्रेंड्स कहते रहे कि आप कराइए, मेडिकल फ्रेटर्निटी कहती रही फॉलो अप कराइए। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं कराना। और आप देखिए, जनवरी 2006 से लेके जब अप्रैल 2007 में मेरे ब्रेन के स्कैन्स रिपीट हुए दोस्तों, तो मेरे ब्रेन से ये लेजन कंप्लीटली गायब हो चुका था। दोस्तों विश्वास की शक्ति हमारे जीवन में सबसे श्रेष्ठ शक्ति मानी गई है। आज हमारे जीवन में परिवर्तन या किसी भी चीज का ना होना वो इसलिए है क्योंकि आज हम अपने जीवन में विश्वास नहीं करते। उनके ब्रेन की सर्जरी हुई थी 2005 में, लेकिन ये उनकी आप पूरा अनुभव सुनेंगे तो आपको पूरे अच्छे से क्लियर होगा। लेकिन थोड़े ही मंथ्स के बाद जब दोबारा से स्कैन किया गया तो फिर से उनको वही बीमारी हो गई। लेकिन तब डॉक्टर्स ने क्या कहा कि अब तो सर्जरी भी पॉसिबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन से ही रिकवरी करने की कोशिश की जाएगी, और कितनी कर पाते हैं हम कुछ नहीं कह सकते। एक किस्म से ऐसा कहेंगे कि साइंस ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए थे। लेकिन तब डॉक्टर मोहित भाई जी को कि जो इस संस्था के एडिशनल चीफ है, क्योंकि वो तो बहुत लंबे समय से, लगभग 15 साल से उस समय ज्ञान योग की निरंतर प्रैक्टिस कर रहे थे, तब उन्होंने दादी गुलजार जी से जाकर के पूछा। तो फिर दादी जी ने कहा आप तो देखो राजयोगी हैं, तो क्यों ना आप योग की प्रैक्टिस करें। तो मोहित भाई जी ने कहा कि वैसे भी मेरे पास और कोई ऑप्शन तो था नहीं। हालांकि मेरे जो आसपास वाले थे सभी डॉक्टर्स भाई, मतलब जो भी थे मेरे सगे संबंधी, सभी ने कहा कि क्या आप इन बातों में बिलीव करते हैं। तब दादी जी ने मुझे बतलाया था कि मुझे एक पानी का गिलास रखना है और पूरी तरह से अच्छी पावरफुल योग के द्वारा अपने माइंड को, क्योंकि उनका ब्रेन का हुआ था, तो ब्रेन को हील करने के लिए ब्रेन को वाइब्रेशंस देनी है और ये फील करना है कि मेरा ब्रेन पूरी तरह से स्वस्थ है, इसके अंदर किसी प्रकार की कोई बीमारी का अंश नहीं है।
माना हमको कभी भी नकारात्मक सोच नहीं लेनी होती, माना स्वस्थ है यही सोचना है। कई बार हम ये सोचते हैं बीमारी नहीं है, क्योंकि नहीं शब्द भी नहीं लेना होता है। एक्चुअली हमको सिर्फ यही लेना होता है, मतलब उससे अपोजिट ही लेना होता है। जैसे बीमार है तो मैं स्वस्थ हूँ, गुस्सा आता है तो मैं शांत हूँ। ये नहीं लेना कि मुझे गुस्सा नहीं आता है ना, नहीं वाला शब्द नहीं लेना है ना। तो क्योंकि नेगेटिव एनर्जी ऊपर काम नहीं करती है। तो डॉक्टर मोहित जी ने कहा कि मैंने बहुत विश्वास के साथ, निष्ठा के साथ, पूरी अच्छी रीति से मैंने पानी को चार्ज करके, पूरी अच्छी रीति मेडिटेशन करके उसको पिया। सभी ने कहा दोबारा स्कैन कराने के लिए, लेकिन मैंने दोबारा से चेक नहीं कराया। लेकिन अगले साल है ना, फिर जब सारे चेक हुए तो उसमें आया कि मेरा ब्रेन पूरी तरह से स्वस्थ है। तो देखो विचार शक्ति में कितनी बड़ी पावर है, जहाँ साइंस भी हाथ खड़े कर देती है। हमारे थॉट्स कितना कमाल कर सकते हैं, शायद हमको पता ही नहीं है। हम दुनिया के पास जाते हैं, हर एक के पास जाते हैं कि थोड़ी सी हमको शक्ति दे दो, हमको ये कर दो, हमको वो कर दो, लेकिन जो चीज़ हमारे पास है शायद हम उसको यूज़ नहीं करते हैं। बातें छोटी छोटी सी ऐसे अनगिनत मिरेकल्स हैं जिसमें लोगों ने ये फील किया कि जब हम अपने विचारों को बदलते हैं, थोड़ा सा इनके अंदर चेंज करते हैं, तो हमारी पूरी तरह से ज़िंदगी ही बदल जाती है। अब आपको चाहे सफलता चाहिए, चाहे अपने शरीर को हील करना है, चाहे अपने घर के वातावरण को सुधारना है, संबंधों में मिठास को लाना है, चाहे आपकी इच्छा कुछ भी है, अगर आपकी इच्छा इससे ऊपर है तो वो बहुत सुंदर है। जहाँ कोई इच्छाएं मायने ही नहीं रखती है। अगर अध्यात्म में भी आगे बढ़ना है तो भी आपको नोट करना है कि जब मैं मेडिटेशन में बैठता हूँ तो मेरे थॉट्स किस रीति से चलते हैं, क्योंकि थॉट्स हर जगह काम करेंगे। जितना जितना थॉट्स की क्वालिटी बेटर होती जाएगी, जितने जितने थॉट्स हमारे पावरफुल पॉजिटिव होते जाएंगे, उतना उतना हमारा जीवन बहुत सुंदर होता जाएगा। तो यहाँ तो आउटसाइडर तो हम सब काम कर ही रहे हैं, वहाँ तो हमको कहने की बल्कि हम शायद ज़रूरत से ज़्यादा ही काम कर रहे हैं, लेकिन शायद यहाँ भी अभी काम करने की बहुत बहुत ज़रूरत है। वास्तव में लोग कहते हैं मेडिटेशन क्या कमाल करता है, मेडिटेशन क्या है। मेडिटेशन सब विचारों का ही खेल है। अपने विचारों को सकारात्मक बनाना, उनको पॉजिटिव करना, उनको सर्वशक्तिमान सत्ता के साथ जोड़ना और उनको बहुत अधिक पावरफुल बनाना, यही तो मेडिटेशन है। और जो काम मेडिटेशन कर सकता है वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। तो आप जो करना चाहते हैं, इच्छा आपकी है, लेकिन आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए, अपनी उस इच्छा के साथ विचारों की शक्ति को जोड़ दीजिए और फिर कमाल देखिए। कम से कम नेगेटिव तो बिल्कुल नहीं लीजिए, शायद हम जाने अनजाने कर ही रहे थे ना। क्योंकि जब हम बीमार होते हैं, भले हम दवाई भी ले रहे हैं, लेकिन थॉट्स क्या चलते रहते हैं, पता नहीं क्या होगा, मैं ठीक होऊंगा या नहीं होऊंगा। एक बार ये थॉट लेकर के देखिए, मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, तो बड़ी से बड़ी बीमारी भी ऐसे भाग जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। वास्तव में देखा जाए प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, फ़ायदा होगा या नहीं, वैसे तो 100% होगा, लेकिन कम से कम इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसका नुकसान तो 100% नहीं है। तो इसमें करने में कोई हर्जा नहीं है, कहीं जाना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने इन विचारों पर ध्यान रखना है और कोशिश करनी है कि मेरे नेगेटिव नहीं बल्कि उल्टा पॉजिटिव थॉट्स चलें। जब दोनों शक्तियाँ आपस में मिलेंगी तब असली जादू होता है। फिर आपकी सफलता को दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। अगली क्लास में हम इससे एक और स्टेप आगे बढ़ेंगे कि इस शक्ति को ऊपर परमात्मा की शक्ति के साथ जोड़ करके कितना बड़ा हम कमाल कर सकते हैं। वास्तव में जो दोनों में से एग्जाम्पल बतलाई, जो फर्स्ट हमने शेयर किया, उसमें उसने अपनी शक्ति को भी परमात्म शक्ति के साथ नहीं जोड़ा था, सिर्फ अपनी विचार शक्ति को पॉजिटिव करके सुंदर रिजल्ट्स लिए थे। लेकिन जब हमने बीके डॉक्टर भाई मोहित भाई जी का जो अनुभव शेयर किया है, उसमें उन्होंने इतना बड़ा मिरेकल तो सिर्फ उस परमात्म शक्ति के साथ अपनी विचार शक्ति को जोड़ करके किया था। तो अगली क्लास में हम ये शेयर करेंगे कि अपनी मनसा को किस तरीके से पावरफुल बनाना होता है, कैसे उसको परमात्म शक्ति के साथ जोड़ना होता है।
उसके बाद तो ऐसा लगेगा जैसे सर्व शक्तियाँ मेरे पास हैं। परमात्म शक्तियों का जब साथ होता है तो फिर कोई भी बाधा नहीं लगती है। हम समझते हैं कुछ हद तक आपको इस क्लास से कुछ ना कुछ बेनिफिट अवश्य हुआ होगा। आप सबका दिन बहुत शुभ हो। आप सब सदा ही स्वस्थ रहें, परमात्म छत्र छाया के नीचे रहें, इसी शुभकामना के साथ ओम शांति।